जो बच्चे बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा जो कैंसर रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो DKFZD इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल में। अगर आप कैंसर रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एरिया में यहाँ पर रिसर्च होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे अप्लाई करूँ, तो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो 24 तारीख इसका डेडलाइन है, 24 अप्रैल। और ओवरव्यू अगर बोलूँ इस प्रोग्राम का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्टरल स्टडीज इन DKFZ इज 3 to 4 years एंड मोर देन 52% ऑफ आवर PhD स्टूडेंट आर इंटरनेशनल। तो ये कह दिया पहले कि पूरा जो ट्रेनिंग होगा इंग्लिश में होगा और 52% जो है आपका बच्चे जो आते हैं वहाँ से मतलब इंटरनेशनल लेवल में आते हैं। और क्या क्या कोर्स में होते हैं, सो बायो साइंसेस फैकल्टी, मेडिकल फैसिलिटी फैकल्टी, फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी। फंडिंग का अगर बात करूं तो यहाँ पर ऑल PhD पोजीशन आर DKFZ आर फुली फंडेड बाय एटलीस्ट 3 ईयर के लिए। तो फुली फंडेड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सैलरी आर कॉम्पिटिटिव बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स, देयर आर नो ट्यूशन फी, कोई ट्यूशन फी नहीं है। और और अगर ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज चाहिए आप लोगों को। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू अप्लाई। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हाँ यूनिवर्सिटी डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी बच्चे 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम करके रखे हैं, और जनरली 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम जो होता है वो इक्विवेलेंट टू होता है, मास्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और जो बच्चे बैचलरशिप किया 3 ईयर का प्रोग्राम है तो आप उसको मास्टर्स करें वो कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। और तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि मेरा बैचलर डिग्री जो है मास्टर्स के इक्विवेलेंट है, तो आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफिस में ईमेल करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये कोर्स है, मैं ये किया हूँ और क्या मैं इक्विवेलेंट है मेरा मास्टर्स के, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये पूछ के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे का क्वेरी होता है कि सर क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है टोएफल और आइलेट्स का जरूरत पड़ता है या कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन इंग्लिश जरूरत पड़ता है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बोल दिया कि ये जो लैंग्वेज टेस्ट फॉर इंग्लिश इज रिक्वेस्ट फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और नेटिव इंग्लिश स्पीकर लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएसए। अगर आपका स्टडीज उसके ये रिक्वायरमेंट में अगर फुलफिल नहीं करते और आप मानते हैं कि मैं इंडिया से पढ़ा हूँ और मेरा जो जितना भी स्टडी हुआ है इंग्लिश में हुआ है, देन यहाँ पर ये लोग ये भी लिख दिया कि इफ योर स्टडीज वर इन इंग्लिश देन प्लीज अपलोड द PDF डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी से आपको लिखवा के पाना पड़ेगा कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो आपका इंग्लिश में था। और पूरा आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश आता है, आपको बोलना आता है, सुनना आता है, समझना आता है, ये आपका प्रूफ होना चाहिए। तो फिर आपको अप्लाई कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट अगर आप करते हैं तो ये सब चीजें पहले से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये सब आने में टाइम लगता है। ठीक है, ये आपके पास अगर टॉयफल है तो टॉयफल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दिया है, आइलेट्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दिया है, या कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इंग्लिश आपके पास हो तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या लगता है, हर प्रोग्राम में जैसे आप लोगों को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, रेफरी मतलब जहाँ पर आप रिसर्च किए हैं, आप इंटर्नशिप डेजर्टेशन कुछ तो किए होंगे या JRF पोजीशन में रहे, प्रोजेक्ट एसोसिएट रहे, कुछ भी रहे, वहां से आपको 2 रेफरी चाहिए होगा। कोई बैचलर से लेते हैं, कोई मास्टर्स से लेते हैं रेफरी, कोई अपना जो JRF कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ से वहां से लेता है, कोई बच्चे इंटर्नशिप जहाँ किया, डेजर्टेशन जहाँ से किया वहां से लेते हैं। तो कहीं से भी आपको रेफरी कोई भी प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, जो आपको रिकमेंडेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देगा। और यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं कि आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो रेफरी जो है आपको ऑटोमेटिकली उनके पास ईमेल चला जाएगा और वहां से भर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ये सब जो बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए आप भर सकते हैं। और बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, इट्स वेरी गुड प्रोग्राम, तो यू कैन अप्लाई। कैसे अप्लाई करना है, क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके थ्रू करना पड़ेगा। और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में आपको सबमिट करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि इस तरह का और वीडियो प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल PhD प्रोग्राम, नेशनल PhD प्रोग्राम जो है उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो मेरे पहले तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।